Good evening to all of you. Dear students, in today's class, I am going to explain synonyms. State 1, taken from New Objective General English, S. Chand publication. And the questions that I am going to explain today are from 19 to 36 of Synonyms Exercise 1. And question number 19 is secure. And इसके लिए चार ऑप्शंस हैं, सीक्रेट, कंफर्टेबल, सेफ और इंडिपेंडेंट. ये वर्ड सिक्योर है, सिक्योर, और यहाँ ये टाइप मिस्टेक हो गया है. ये वर्ड है सिक्योर. सिक्योर का आपको बताना है सिनोनिम. सीक्रेट है, कंफर्टेबल है, सेफ है और इंडिपेंडेंट है. आप जल्दी से कमेंट करें आंसर क्या होगा. पिछले क्लास में सिनोनिम एक्सरसाइज 1 के 18 क्वेश्चन एक्सप्लेन हो चुके हैं. यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें और तब इसे देखें. 19 सिक्योर, सीक्रेट, कंफर्टेबल, सेफ और इंडिपेंडेंट. तो आपने आंसर किया. अब देखिए, सिक्योर शब्द एडजेक्टिव है और सिक्योर वर्ब का काम भी करता है. सिक्योर एडजेक्टिव के रूप में सुरक्षित होता है, सुरक्षित. और सिक्योर मीन्स प्राप्त करना भी होता है, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है. सिक्योर मीन्स प्राप्त करना, किसी सुरक्षित स्थान को प्राप्त कर लेना या किसी खास चीज को प्राप्त कर लेना, यानी सिक्योर कर लेना उस चीज को. तो नाउन, सॉरी, यह एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है. सीक्रेट मीन्स गुप्त, कंफर्टेबल, आरामदायक, सेफ, सुरक्षित, इंडिपेंडेंट. यहाँ एडजेक्टिव के रूप में ही यूज हुआ है और आंसर सेफ होगा. अगर हम इसे वर्ब के रूप में यूज करें तो गेट होता है, गेन होता है और बहुत सारे शब्द हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने. शब्द है टीरनी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अपने आप में. ए में मिसरूल, बी में पावर, सी मैडनेस और डी क्रुएल्टी. आप कमेंट करें. टीरनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ए में मिसरूल, बी पावर, सी मैडनेस, डी क्रुएल्टी. आंसर क्या होगा? टिरनी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. पढ़ते हैं टिरनी, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं टिरैनी, गलत है. या टाइरैनी, गलत है, ना पढ़े ऐसे. द क्रूअल एंड अनफेयर यूज ऑफ पावर बाय अ पर्सन और स्मॉल ग्रुप टू कंट्रोल अ कंट्री और अ स्टेट. कम शब्दों में कहें तो यह लोगों के ऊपर किया हुआ अत्याचार, अत्याचार, जुल्म, इसे आप कह सकते हैं जुल्म या अत्याचार. ए मिसरूल, कुशासन, बुरा शासन या अकुशल शासन. बी पावर, सत्ता या शक्ति. मैडनेस, पागलपन, क्रुएल्टी, निर्दयता. तो टिरनी एक तरह का शासन है जो कुशासन है. अत्याचार पूर्ण शासन को टिरनी कहते हैं. इसलिए आंसर 20 का ये होगा. क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने. आप कमेंट करके बताएं 21 का आंसर. शब्द है कौन सा. इसका प्रोनाउंसिएशन भी लोगों से गलत होता है. लोग पढ़ते हैं कन्वाइसर, गलत है. आप पढ़े कौन सा, कौन सा. ए इग्नोरेंट, बी इंटरप्रेटर, सी डेलिंक्वेंट और डी लवर ऑफ आर्ट. लवर ऑफ आर्ट. तो आप कमेंट करें, सिनोनिम सेलेक्ट करें और जल्दी से कमेंट करें. इग्नोरेंट है, इंटरप्रेटर है, डेलिंक्वेंट है और लवर ऑफ आर्ट है. आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. कन्वोइसर, a person who knows a lot about art, good food, music etc. जिसे आर्ट का खूब नॉलेज हो, जो वैरायटीज ऑफ फूड को जानता हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट से जो परिपक्व हो या उसके बारे में काफी अनुभव रखता हो, उसके लिए हम कौन सा का यूज करते हैं. इग्नोरेंट अज्ञानी, इंटरप्रेटर व्याख्याकार यानी इंटरप्रेट करने वाला, डेलिंक्वेंट किशोर अपराधी, बाल अपराधी यानी जो अवयस्क लोग अपराध करते हैं उनके लिए डेलिंक्वेंट का यूज किया जाता है. लवर ऑफ आर्ट कला प्रेमी. तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अनुसार लवर ऑफ आर्ट ही बेस्ट है, यानी 21 का डी आंसर होगा. आपके सामने प्रश्न 22 और शब्द है इम्पेचुअस. ए वायलेंट, बी resourceful, C pleasing
और डी रैश। आंसर दिया जाए ए वायलेंट, बी रिसोर्सफुल, सी प्लीजिंग और डी रैश। इम्पेचुअस, impetuous, acting or done quickly and without thinking, बिना विचारे, बिना सोचे एक्शन ले लेने वाला इम्पेचुअस कहलाता है। ए में वायलेंट है, हिंसक, हिंसात्मक, हिंसापूर्ण। रिसोर्सफुल, संसाधन संपन्न या साधन संपन्न, फुल ऑफ रिसोर्सेज। प्लीजिंग, सुखकर और संतोषप्रद। रैश, उतावला, दुस्साहसी, अविवेकी, बिना सोचे समझे निर्णय ले लेने वाला। रैश यानी आंसर 22 का डी होगा। हाँ, फिर से एक बार बता दूं, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं, यह एक्सप्लेन्ड पीडीएफ आपको मिल जाए गूगल प्ले स्टोर से। एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप डाउनलोड करें और इसके फ्री स्टडी मटेरियल में जाएं, वहां आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 शब्द है नेब्यूलस, एडजेक्टिव है अपने आप में। एक टेक्निक सीख लें आप। OUS से अंत होने वाले जितने शब्द होंगे सभी एडजेक्टिव होंगे। जितने शब्द OUS सफिक्स से अंत करते हों वे सभी एडजेक्टिव होते हैं। ए टाइनी, बी वेग, सी इनसिग्निफिकेंट और डी इनएडेक्वेट। आंसर दिया जाए। नेब्यूलस, यूज्ड अबाउट अ शेप, किसके लिए हम नेब्यूलस का यूज करें? किसी शेप के लिए, आइडिया के लिए जो क्लियर ना हो, जो अस्पष्ट हो, जो धुंधला हो, जिसकी विजिबिलिटी क्लियर ना हो, जिसका सेंस क्लियर ना हो, उसके लिए हम नेब्यूलस का यूज करते हैं। आकृति, विचार आदि के लिए प्रयुक्त होता है यह। अस्पष्ट या सही नहीं या धुंधला, ये हिंदी मीनिंग हुआ। टाइनी, छोटा, वेग, अस्पष्ट। इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन, इसे आप ट्रिवियल भी कर सकते हैं। इनसिग्निफिकेंट का सिनोनिम ट्रिवियल होता है। और इनएडेक्वेट, अपर्याप्त। तो आंसर होगा वेग, यानी बी सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, आंसर दें क्वेश्चन नंबर 24 का। 24 का आप आंसर दे दें। शब्द है wrath, ए jealousy, बी hatred, सी एंगर, डी वायलेंस। सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। jealousy, hatred, एंगर और वायलेंस सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। wrath, आयर, रेज, रिसेंटमेंट, फ्यूरी, इन सबका अर्थ होता है गुस्सा। इन सबका हिंदी मीनिंग गुस्सा होता है, क्रोध होता है। देखें आप, नाउन है यह, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन में भी वेरी ग्रेट एंगर, सामान्य क्रोध के लिए नहीं, क्रोध जब ज्यादा हो तो यूज करते हैं wrath का। तीव्र रोष, तेज गुस्सा या क्रोधोन्माद, वह उन्माद जो क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ हो। ए जीलसी, ईर्ष्या, बी हैट्रेड, घृणा, सी एंगर, क्रोध या गुस्सा और डी वायलेंस, हिंसा। तो आंसर देंगे हम सी एंगर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, शब्द है बैशफुल। फूल से अंत होने वाले शब्द एडजेक्टिव भी होते हैं और नाउन भी होते हैं। यह एडजेक्टिव है बैशफुल। ऑप्शन नंबर ए विजिलेंट, बी कॉन्फिडेंट, सी शाई और डी होपफुल। विजिलेंट, कॉन्फिडेंट, शाई और होपफुल ऑप्शन है। और वर्ड है आपका बैशफुल। बैशफुल एडजेक्टिव है। शाई एंड एम्बैरेस्ड, वह जो शर्माया हुआ हो, वह जो शर्म के मारे घबराया हुआ हो, उसके लिए शाई का, सॉरी, बैशफुल का यूज करते हैं। सिनोनिम इसका शाई होता है। विजिलेंट, चौकन्ना। विजिलेंट विजिल शब्द से बनता है, विजिल, विजिलेंट, विजिलेंस, ये सभी रूट वर्ड इनका विजिल होता है। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, जिसे स्वयं के ऊपर भरोसा हो कि आई कैन डू इट, वो
कॉन्फिडेंट होता है, इसे आप विश्वस्त भी कह सकते हैं। होपफुल आशावान, इसका सिनोनिम सैंग्विन होगा, सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, सैंग्विन होपफुल का सिनोनिम होता है। 25 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। 26 शब्द है गार्नर, वर्ब है अपने आप में। ए डिस्ट्रीब्यूट, बी डेकोरेट, सी प्रिजर्व और डी कलेक्ट। मेन वर्ड गार्नर, जिसका आपको सिनोनिम बताना है। ए डिस्ट्रीब्यूट, बी डेकोरेट, सी प्रिजर्व और डी कलेक्ट। गार्नर इकट्ठा करना इसका अर्थ होता है। वर्ब है टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन और सपोर्ट। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या सपोर्ट को कलेक्ट करना गार्नर कहलाता है। समर्थन या सूचना प्राप्त करना या इकट्ठा करना, जमा करना, संचित करना। ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रीब्यूट, वितरित करना। इसके लिए फ्रेज का यूज होता है, आप कमेंट करें, फिर मैं लिखूंगा। आप कमेंट करें वितरित करने के लिए हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, कमेंट करके बताइए। डेकोरेट अलंकृत करना यानी सजाना। प्रिजर्व संरक्षित करना, बचाना, सुरक्षित करना, बचाना। कलेक्ट इकट्ठा करना। तो गार्नर मीन्स होता है प्राप्त करना, इकट्ठा करना, और कलेक्ट मीन्स भी होता है इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट मीन्स भी होता है इकट्ठा करना। गैदर मीन्स भी इकट्ठा करना या होना होता है। तो आंसर 26 का डी होगा। और मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट के लिए आप कोई फ्रेजल वर्ब बता दें, तो वितरित करने के लिए अगर आपको कोई फ्रेज यूज करना है तो आप गिव अवे का यूज करेंगे। गिव अवे मीन्स होता है वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो 26 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 शब्द है बिरेट, यह वर्ब है। ऑप्शन ए स्कॉल्ड, बी जज, सी डाउनग्रेड और डी डिनाई। ए स्कॉल्ड, बी जज, सी डाउनग्रेड, डी डिनाई। बिरेट वर्ब है। कॉल्ड और क्रिटिसाइज समवन एंग्रीली यानी धमकाना या जोर से डांटना। आलोचनात्मक रूप से जब हम किसी को डांटते हैं, यानी डांट में जब धिक्कार जुड़ा हुआ हो, डांटते हुए यानी हम धिक्कार रहे हैं और चिल्ला रहे हैं किसी के ऊपर, तो वहां बिरेट का यूज करते हैं। नॉर्मली किसी को डांट दिए चाइड का यूज करते हैं। शिक्षक के द्वारा फटकार लगी, वहां स्कॉल्ड का यूज करते हैं। गार्जियन के द्वारा भी स्कॉल्ड का यूज करते हैं। तो डांटने के लिए रिब्यूक, रेप्रिमांड, स्कॉल्ड, चाइड, बहुत सारे शब्द हैं। टेक टू टास्क भी होता है, फटकार लगाना। कॉल्ड सिनोनिम होगा। 27 का आंसर ए होगा। जज निर्णय करना, जज जब आप नाउन के रूप में यूज करेंगे तो अर्थ न्यायाधीश होगा। वर्ब के रूप में निर्णय करना, फैसला करना। डाउनग्रेड पद या महत्व को घटा देना, ग्रेड को डाउन कर देना डाउनग्रेड है। और डिनाई इनकार कर देना, मना कर देना, खंडन कर देना। किसी ने कोई आरोप लगाया, आप कहते हैं बिल्कुल गलत है, ऐसा मैंने नहीं किया था, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, यानी आप डिनाई कर रहे हैं। तो 27 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 28 शब्द है रिबेट, और आपको रिबेट का सिनोनिम बताना है। लॉस है, रिफंड है, कॉम्पेंसेशन है और डिस्काउंट है। आइए आंसर देखते हैं। रिबेट नाउन है, अ सम ऑफ मनी दैट इज गिवन बैक टू यू बिकॉज यू हैव पेड टू मच। बहुत ज्यादा आपने पे कर दिया और उसमें की कुछ राशि जो एक्सेसिव है उसे आपको लौटा देना रिबेट करना कहलाता है। रिबेट कर देना यानी मूल्य 110 रुपए, आपने दे दिया है 120 रुपए, तो वो 10 रुपए आपको लौटाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिबेट। लॉस हानि या क्षति, रिफंड धन की वापसी, कॉम्पेंसेशन मुआवजा या क्षतिपूर्ति, और डिस्काउंट यानी छूट।
डिस्काउंट क्लियर होता है, इसमें वापसी नहीं होती है। ये क्लियर है कि डिस्काउंट इतने का लगा हुआ है, आप ले लें। रिबेट हुआ, पैसा उतना ही देना था लेकिन आपको उसमें से धन वापस कर दी गई, तो इसका बेहतर आंसर रिफंड होगा 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29। शब्द है बीमोन। ए लैमेंट, बी सूद, डी डिनाउंस एंड डी लोद। शब्द है बीमोन। ए लैमेंट, बी सूद, डी डिनाउंस एंड डी लोद। तो बीमोन क्या है? रोना, बिलाप करना, दुखड़ा सुनाना, खासकर किसी के मृत्यु पर रोना या बहुत भारी नुकसान के ऊपर रोना बीमोन है। एक्सप्रेस डिसकंटेंट और सॉरो ओवर समथिंग, रोना। लैमेंट, विलाप करना। सूद, शांत करना, कम करना। सूद, काम कर देना, किसी काम, CALM में कह रहा हूं। डिनाउंस, निंदा करना। लोड, घृणा करना। तो आंसर बीमोन का क्या होगा? लैमेंट होगा। हम मोन भी लिख सकते हैं, MOAN। बीमोन, मोन, लैमेंट। बीवेल भी लिख सकते हैं, BEWAIL। इसका भी अर्थ होता है विलाप करना, दुखड़ा सुनाना। क्वेश्चन नंबर 30। शब्द है प्रोलिफिक, एडजेक्टिव है। एक और टेक्निक सीखें। IC से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं। IC सफिक्स से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं। शब्द है प्रोलिफिक, प्लेंटी, कॉम्पिटेंट, फर्टाइल और प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट, फर्टाइल, कॉम्पिटेंट और प्लेंटी, चार ऑप्शन है। शब्द है प्रोलिफिक जो कि एडजेक्टिव है। कमेंट करिए आप सभी। प्रोलिफिक का यूज किसके लिए करते हैं? यूज स्पेशली अबाउट राइटर, आर्टिस्ट, इटीसी। प्रोलिफिक का यूज राइटर के लिए ही मिलता है और आर्टिस्ट के लिए ही मिलता है। वह राइटर जिनकी कुछ नई रचनाएं हमेशा आती रहती हैं, जो हमेशा कुछ नया लिखते रहते हैं, उनके लिए प्रोलिफिक का यूज होता है। आप साहित्य में पढ़ लें, प्रोलिफिक राइटर, ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, यानी उनकी कुछ रचनाएं नई हमेशा आती रहती थी और तब उन्हें कहा गया ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। कोई आर्ट में भी अगर नया करता रहता है तो उसे हम प्रोलिफिक कह सकते हैं। प्रोड्यूसिंग अ लॉट, विशेषतः लेखक, कलाकार आदि, प्रचुर मात्रा में कृतियों की रचना करने वाला, बहुसर्जक या बहुकृतिक। ए प्लेंटी, प्रचुर। बी कॉम्पिटेंट, सक्षम, योग्य या कार्य कुशल, अपने कार्य में निपुण को कॉम्पिटेंट कहते हैं। फर्टाइल, उपजाऊ एंड प्रीडोमिनेंट, ये क्या? ये गलत शब्द है। ये जनन सक्षम, यहाँ मिस्टेक है। जनन सक्षम आप यहाँ लिख सकते हैं। जनन सक्षम। और प्रीडोमिनेंट का ये शब्द यहाँ गलत टाइप हो गया है। प्रीडोमिनेंट मीन्स होता है प्रबल, पहले से हावी। जो पहले से हावी हो वो प्रीडोमिनेंट है। डोमिनेंट के पहले प्री प्रेफिक्स लगा दिया गया है, तो यहाँ आंसर फर्टाइल होगा। फर्टाइल का यूज खास करके राइटर वगैरह के लिए नहीं होता है, लेकिन हम सिनोनिम सेलेक्ट करेंगे तो जो बेस्ट है वही करेंगे। सी, प्रोलिफिक स्पेशली राइटर के लिए, आर्टिस्ट के लिए। फर्टाइल का प्रयोग किसके लिए करते हैं? लैंड के लिए करते हैं। फर्टाइल का प्रयोग उस वुमन के लिए करते हैं जो बच्चे को जन्म दे सकती है, उसे फर्टाइल कहते हैं। जो जन्म नहीं दे सकती है, जिसे बाज भी कहते हैं हिंदी में, उसे इनफर्टाइल कहा जाता है। तो ये जनन सक्षम होगा, टाइप मिस्टेक था, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31। शब्द है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट, ए में ऑड, बी रिडिक्यूलस, सी एक्सेसिव और डी प्रीटनिंग। ए ऑड, बी रिडिक्यूलस,
सी एक्सेसिव और डी थ्रेटनिंग। एग्जॉर्बिटेंट यूज्ड अबाउट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के कॉस्ट को आपने तो बहुत ज्यादा पे कर दिया, यू हैव पेड एग्जॉर्बिटेंटली, बहुत ज्यादा पेमेंट, जितना करना था उससे ज्यादा पेमेंट आपने कर, तो पेमेंट के लिए मच मोर एक्सपेंसिव देन इट शुड बी, जितना इसे एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए उतना एक्सपेंसिव है, यानी इसका प्राइस एग्जॉर्बिटेंट है, असाधारण रूप से महंगा, यानी जितना महंगा नहीं होना चाहिए उतना महंगा। ए ऑड विचित्र या असाधारण, रिडिक्यूलस हास्यास्पद, एक्सेसिव अत्यधिक, थ्रेटनिंग धमकी बड़ा। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें तो हमें एक्सेसिव ही सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि एक निश्चित क्वांटिटी से ज्यादा की अगर हम चर्चा करें तो एक ही शब्द है यहाँ एक्सेसिव, जो कि इसका सिनोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 32 शब्द है सर्टिफिक। सर्टिफिक, सर्टिफिक, ए बिग, बी एक्सीलेंट, सी ट्रैजिक और डी टेरिबल। ए बिग, बी एक्सीलेंट, सी ट्रैजिक और डी टेरिबल। सर्टिफिक शब्द एजेक्टिव है, मैंने आपको बताया कि आई सी से अंत होने वाले शब्द एजेक्टिव होते हैं। एक्सट्रीमली नाइस और गुड, एक्सट्रीमली नाइस अत्यंत सुंदर, बहुत अधिक सुंदर, और एक्सीलेंट सर्वोत्तम, बहुत बढ़िया या अच्छा, उत्कृष्ट। दूसरा मीनिंग वेरी ग्रेट यानी बहुत ज्यादा। ए बिग बड़ा, बी एक्सीलेंट सर्वोत्तम, सी ट्रेजिक दुखद और डी टेरिबल बहुत बुरा, भयानक, बहुत तकलीफ और चोट पहुंचाने वाला। टेरिबल कंडीशन, ही वाज सफरिंग फ्रॉम टेरिबल कंडीशन, हिज कंडीशन वाज टेरिबल, बहुत भयानक स्थिति थी, खराब स्थिति से वह गुजर रहा था। यहाँ ऑप्शन क्या सेलेक्ट किया जाए, तो एक्सीलेंट सेलेक्ट किया जाए। आंसर 32 का बी होगा। 33 आपके सामने शब्द है विम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अपने आप में। ए फैंसी, बी क्लमजी, सी डिजायर और डी स्ट्रेंज बिहेवियर। फैंसी, क्लमजी, डिजायर और स्ट्रेंज बिहेवियर। हिम, a sudden idea or desire to do something, किसी चीज को कर जाने की एकाएक आइडिया आ जाना या एकाएक डिजायर आ जाना। विम, सनक, धून, झक इसे हिंदी में कहते हैं। सनक, झक, मौज, लहर, कुछ असाधारण या अनावश्यक करने की। फैंसी, फैंसी आप कपड़ा वगैरह खरीदते हैं, बोलते हैं जरा फैंसी दिखाइए ना, कुछ विशिष्ट दिखाइए, कुछ अलग दिखाइए, कुछ रोचक दिखाइए। फैंसी का दूसरा अर्थ किसी के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाना, ये भी फैंसी है। बी क्लमजी बेढंगा, डिजायर आकांक्षा इच्छा और स्ट्रेंज बिहेवियर। तो अब ये जो वीम है, सडन आइडिया और डिजायर यानी डिजायर, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। अब आप स्ट्रेंज बिहेवियर न लिखें, फैंसी भी न लिखें, ये अलग चीज, ये कल्पना को दर्शाता है। यहाँ आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 false, A defective, B untrue, C incorrect और D inaccurate। Defective, untrue, incorrect और inaccurate। false एडजेक्टिव है, not true, जो ट्रू ना हो उसे हम false कहते हैं। not correct असत्य या गलत, लेकिन इसका जो मेन मीनिंग है वो not true ही है। डिफेक्टिव दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण, जिसमें त्रुटि हो, जिसमें दोष हो उसे डिफेक्टिव कहते हैं। कुछ गड़बड़ी हो, कुछ डिफेक्ट हो तो डिफेक्टिव है। अनट्रू असत्य, फॉल्स का सिनोनिम अनट्रू ही होगा। इनकरेक्ट मीन्स तो गलत होता है, अशुद्ध। इनएक्यूरेट मीन्स भी अशुद्ध होता है। आंसर अनट्रू सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 35 शब्द है एब्निगेशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। TION से अंत होने वाले सभी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं।
TION से अंत होने वाले सभी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आंसर दें आप। एबनिगेशन के लिए ऑप्शन ए सेल्फ डिनायल, बी सेल्फ सेक्रीफाइस, सी सेल्फ प्रेज और डी सेल्फ क्रिटिसिज्म। एक्सप्लेनेशन। शब्द है एबनिगेशन, द एक्शन ऑफ रेनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग। किसी चीज को, यहां समथिंग नहीं लिखना चाहिए, अपने यूज की चीज को, जिसे आप पहले से यूज करते आए हैं, अब उसे रिनाउंस कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। यानी आपकी इच्छा थी करने की, लेकिन धार्मिक कारण से या किसी अन्य कारण से आपने उसे त्यागा, तो उसे हम सेल्फ डिनायल कहते हैं। सेल्फ डिनायल यानी आंसर ए होगा। सेल्फ सेक्रीफाइस आत्म त्याग, मतलब सेल्फ को सेक्रीफाइस कर देना, बलि चढ़ जाना। सेल्फ प्रेज आत्म प्रशंसा। सेल्फ क्रिटिसिज्म आत्म आलोचना, खुद की आलोचना। आंसर ए होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 36 शब्द है सुपरवेन, और ये पहले ही कहां से आ गया। अब आप पहले कमेंट कर दें, फिर आपको एक्सप्लेनेशन दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। 36 आपके सामने। सुपरवेन, ए इंस्यू, बी इंटरफेयर, सी डिस्प्लेस और डी प्रीसीड। प्रीसीड, प्रीसीड के साथ एक कॉमन एरर बार बार पूछा जाता है, प्रीसीड के साथ बिफोर लगा करके एरर पूछा जाता है। याद रखें, प्रीसीड के साथ बिफोर का प्रयोग नहीं होता है। सुपरवेन क्या है? अकर एज एन इंटरप्शन और चेंज टू एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन। बीच में आ पड़ना, कुछ जो पहले से है उसमें टपक पड़ना सुपरवेन है, इंटरवेन है, इंटरप्ट है, कट इन है। तो इंस्यू किसी घटना के फलस्वरूप जो कुछ जो होता है वह उसका इंस्यूइंग कहलाता है। किसी के बाद या फलस्वरूप कुछ घटित होना, इंस्यू। इंटरफेयर हस्तक्षेप करना, बीच में टपक पड़ना। डिस्प्लेस विस्थापित होना, प्लेस चेंज होना डिस्प्लेस है। और प्रीसीड के पहले आना, मीनिंग ही है के पहले, इसलिए हम बिफोर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आंसर सुपरवेन का इंटरफेयर होगा। सुपरवेन इंटरफेयर हस्तक्षेप करना। तो हम लोग सिनोनिम सेट 1 कंप्लीट किए। अगले क्लास में सिनोनिम सेट 2 के 50% वर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके अगले क्लास में उसे कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। गुड नाइट।